सुमीता, अरे ओ सुमीता, कहाँ मर गई है? जल्दी इधर आ। अरे कल मुँह हुई, आ भी जा, वहीं से आवाज़ें लगाई जा रही। जी माँ जी, मैं आ गई, बोलिए। कहाँ मर गई थी? हाँ, खाना नहीं बनाएगी क्या? भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जाकर जल्दी से खाना बना। माँ जी, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप पूनम भाभी से बोल दीजिए, वो खाना बना देंगी। मैं आज खाना नहीं बना सकती। अरे तुझे क्या लगता है मैं अपनी अमीर बहू से खाना बनवाऊंगी? हाँ, जाकर जल्दी से खाना बना, नहीं तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। सुमीता अपनी सास की बात सुनकर बहुत डर जाती है और जल्दी से खाना बनाने चली जाती है। सुमीता एक गरीब घर की लड़की थी, इसीलिए निर्मला उसको बहुत तंग करती और अपनी बड़ी बहू को कुछ न कहती, क्योंकि वो एक अमीर घर से थी। सुमीता खाना बनाकर अपनी सास के लिए ले आती है। अरे हाय, ये क्या बनाकर ले आई? तुझे तो कुछ भी नहीं आता। क्यों मुझे मारने पर तुली है? मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल निकल मेरे घर से बाहर, निकल जा। निर्मला सुमीता को घर से बाहर निकाल देती है। अब तू मुझे घर में नजर आई ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। माँ जी, मुझे प्लीज अंदर आने दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? सुमीता रो रही होती है, पर निर्मला को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ माँ जी, आपने इसको घर से बाहर निकाल दिया, वैसे भी किसी काम की तो थी नहीं ये। रात हो जाती है, सूरज घर आ जाता है तो देखता है सुमीता घर के बाहर बैठी होती है। अरे सुमीता, यहाँ बाहर बैठकर क्या कर रही हो? सूरज, मुझे माँ जी ने घर से बाहर निकाल दिया, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रही। सूरज, तुम ही उन्हें बोलो ना, वो मुझे घर में रख लें। ठीक है, मैं बात करता हूँ माँ जी से। निर्मला सूरज की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। सूरज, आ गया बेटा, चल जल्दी से अंदर आ जा। माँ जी, आपने सुमीता को घर से क्यों निकाला? बेटा, ये कलमुही अब मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, तू अंदर आ जा और इसे जाने दे। मैं तेरी एक सुंदर लड़की से शादी करवा दूंगी, बस तू इसे छोड़ दे। नहीं माँ नहीं, ये मेरी पत्नी है और आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुमीता नहीं रह सकती इस घर में, तो मैं भी नहीं रहूँगा। माँ, मैं भी जा रहा हूँ घर छोड़कर। सुमीता चलो। बेटा, अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है तू? नहीं, इसे जाने दे, तू रुक जा बेटा, रुक जा। सूरज अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनता और चला जाता है। सूरज और सुमीता जंगल में एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। सुमीता, आज रात हमें यहीं रहना होगा, कल मैं कोई घर देखता हूँ, फिर हम वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, मैं आपके साथ कहीं भी रह सकती हूँ, आप चिंता मत करें। सुबह होते ही सूरज घर की तलाश में निकल जाता है। कुदरत का करना ऐसा होता है कि निर्मला के बराबर वाला घर ही सूरज को किराए पर मिल जाता है। अरे भैया, तुम घर किराए पर ले तो रहे हो, पर मुझे किराया टाइम पर चाहिए। हाँ भैया, तुम चिंता मत करो, तुम्हें किराया टाइम पर ही मिलेगा। सूरज, घर तो बहुत अच्छा है, हमें तो माँ जी के बराबर में ही घर मिल गया, अब आप माँ जी से आराम से मिल सकते हैं। सुमीता, लेकिन माँ जी ने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं सूरज, मेरी किस्मत में यही लिखा था, आप इस बात को भूल जाएं। सुमीता के जाने के बाद अब सारा काम निर्मला को खुद ही करना पड़ रहा था। अरे बहू, अरे ओ बहू, जरा मेरी बात सुनो। जी माँ जी, क्या हुआ, क्यों चीख रही हो इतना? बहू, ज़रा झाड़ू तो लगा दो, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं नहीं लगा पा रही। माँ जी, मैं अपना काम कर रही थी और आपने ये फजूल काम के लिए मुझे आवाज़ देकर बुला लिया। माँ जी, मुझसे ये फजूल काम नहीं होते, अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। क्यों नहीं करोगी? हाँ, तुम इस घर में नहीं रहती क्या? अगर तुमने काम नहीं किया तो अपने बेटे से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी।
ए बुढ़िया, बोला ना नहीं करूँगी। अगर तुझे करना है तो कर, नहीं तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहीं जला दूँगी। आइंदा मुझे आवाज़ दी ना तो अच्छा नहीं होगा। हाय रे, कैसी बहू है, अपनी सास को ही जला देगी क्या? लगता है मुझे ही लगानी पड़ेगी, इसको तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ सूरज और सुमीता अलग घर में बहुत खुश रह रहे होते हैं। सुने जी, अब तो मैं घर में बिल्कुल फारिग होती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं मोमोज बनाकर बेचूं। अगर तुम ये करना चाहती हो तो कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है सूरज, फिर मैं कल से ही ये काम शुरू कर दूंगी। अगले दिन सुमीता मोमोज का ठेला लगाकर बैठ जाती है। देखो तो ज़रा इसे, कैसे मोमोज का ठेला लगाकर खड़ी है, जैसे बहुत मज़े के बनाए हो। माँ जी, गरीब घर की लड़की है, उसकी सोच इससे आगे जा भी नहीं सकती। इस तरह तो ये नासपीटी हमारा नाम खराब कर रही है। मैं अभी जाकर इसका सारा सामान फेंक देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, जब उससे कोई मोमोज खरीदेगा ही नहीं तो वो खुद ही बंद कर देगी, भला हम क्यों बुरे बने। ठीक कहा बहू तूने। गांव का एक आदमी सुमीता से मोमोज खरीदने आता है। अरे दीदी, एक प्लेट मोमो तो दे दो। जी भैया, मैं अभी देती हूँ। अरे वाह, क्या मोमोज हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं दीदी। एक काम करो, मेरे घर के लिए भी एक प्लेट पैक कर दो। जी भैया, ठीक है। अरे भैया, ये मोमोज कहाँ से लिए, मुझे भी बता दो। हाँ हाँ भैया, ये मैं सूरज की पत्नी से लाया हूँ, बहुत मज़े के हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। अरे सुमीता, आज बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना दे दो। जी, मैं अभी लाती हूँ। सुमीता जल्दी जल्दी खाना लगा देती है। अरे वाह सुमीता, मोमोज तो बहुत अच्छे हैं। जी सूरज, आज बहुत सारे लोग आए थे मेरे पास मोमोज लेने। सूरज, मुझे लगता है मेरी दुकान बहुत जल्द चल जाएगी। सुबह होते ही सुमीता फिर से ठेला लगा लेती है। ये देखकर निर्मला बहुत जल जाती है। ये नासपीटी क्या कर रही है, इतने लोग इसके ठेले पर क्यों चले गए? सुमीता के मोमोज अब पूरे गांव में बहुत मशहूर हो जाते हैं। अब हर कोई उसी से मोमोज लेता। सुमीता अब अपनी दुकान खोल लेती है, लेकिन ये बात निर्मला को बहुत बुरी लगती है। अरे बहू, अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये बहुत अमीर हो जाएगी, हमें कुछ करना होगा। माँ जी, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आपको जो करना है करो। बहू, एक काम करती हूँ, आज रात में इसकी दुकान में आग लगा देती हूँ, सारा सामान जल जाएगा तो ये मोमोज भी नहीं लगा सकेगी। सूरज और सुमीता सो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ निर्मला सुमीता की दुकान को आग लगा देती है। हाँ, पूरी दुकान को आग लगा दी। अब देखती हूँ ये कलमुही कैसे पैसे कमाती है। फिर कुदरत का करना ऐसा होता है कि दुकान के साथ साथ निर्मला की साड़ी में भी आग लग जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरी दुकान और माँ जी की भी मृत्यु हो गई, ये सब कैसे हुआ? अरे माँ जी को क्या हो गया? और माँ जी तुम्हारी दुकान के पास क्या कर रही थी? सुमीता, मुझे लगता है ये सब किसी ने जानबूझ के किया है, वरना तुम्हारी दुकान में आग कैसे लग सकती है? सुमीता, मैं बताती हूँ तुम्हें ये कैसे हुआ। माँ जी तुम्हारी दुकान को आग लगाने आई थी और वो इस आग में खुद ही जलकर मर गईं। क्या भाभी, आप ये क्या कह रही हो? माँ ऐसा नहीं कर सकती। सूरज, माँ जी ने ये सब कुछ मेरे सामने कहा था। अगर ये झूठ है तो बताओ, माँ जी यहाँ पर क्या कर रही थी? भाभी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये सब कुछ माँ जी ने ही किया है। माँ जी के साथ बिल्कुल सही हुआ,
उनको उनके किए की सज़ा मिल गई। निर्मला को अपने किए की सज़ा मिल जाती है और सीता कुछ अरसे बाद अपनी दूसरी दुकान खोल लेती है।